फायरबेस डेटाबेस। अब यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस क्या है ये समझ लेते हैं। द फायरबेस डेटाबेस इज अ क्लाउड होस्टेड नॉन एसक्यूएल डेटाबेस that lets organizations store and sync data in a real time across all their user devices। मतलब कि ये एक ऐसा डेटाबेस है जो नॉन एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर बनाया गया नहीं है, और ये ऐसा डेटाबेस है जिसमें रियल टाइम डेटाबेस का फीचर मिलता है, यानी कि आप एक मैसेज सेंड करोगे और वो सबको एट ए टाइम दिखाई देगा। इस तरह से कुछ आप यहाँ पे अभी तक के लिए समझ लीजिए। दैट्स मेक्स इजी टू बिल्ड ऐप दैट आर ऑलवेज अप टू डेट एंड इवन द यूजर आर ऑफलाइन। ये डेटाबेस आपको हेल्प करेगा अगर आपका यूजर यहाँ पे ऑफलाइन भी है तो प्रीवियस जो डेटा उसका था वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा विदाउट एनी हिटिंग एपीआई। अगर एपीआई आप समझते हो एप्लीकेशन इंटरफेस दैट्स ओके, अगर नहीं समझते हो तो भी अभी यहाँ पे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पे यूज़र है, आपके पास समझो कि व्हाट्सएप के कई सारे मैसेज आ चुके हैं या फेसबुक के कई सारे मैसेज आ चुके हैं, आप यहाँ पे लॉगिन नहीं करते हो, आपका नेटवर्क यहाँ पे ऑफ है, तो आपको लोकली वो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो लास्ट टाइम डेटा आपका रीड हुआ था वो डेटा एज इट इज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि नॉन एसक्यूएल डेटाबेस यानी कि रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस, इसमें क्या डिफरेंस है। तो अभी मैंने आपको बताया कि नॉन एसक्यूएल जो फायरबेस डेटाबेस है ये नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है, और बाकी जो डेटाबेसेस होते हैं वो एसक्यूएल होते हैं यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो ये मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस यानी कि एसक्यूएल डेटाबेस, इसमें क्या होता है कि टेबल्स होते हैं, कॉलम्स, रो, इस तरह से डेटा इसमें हैंडल किया जाता है। ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है। सेकेंड चीज यहाँ पे जो हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है ये की एंड वैल्यू के पेयर में आता है, यानी कि वेरियस डेटा मॉडल्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं एक पूरे के पूरे क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वो एज इट इज सेंड कर सकते हैं, और वो एक हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करवा देगा। तो ये एक यहाँ पे अलग डिफरेंस चीज यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे क्या है कि परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं ये डेटाबेस देखूँ तो ये स्ट्रॉन्ग डेटाबेस कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रेटेड है। उसी के साथ अगर आप फायरबेस डेटाबेस देखते हैं यहाँ पे फास्टर परफॉर्मेंस आपको देता है, यानी कि क्या होता है कि अगर आपने एक रिक्वेस्ट डाल दी एक डेटाबेस के ऊपर, अगर आप एक एसक्यूएल डेटाबेस के ऊपर रिक्वेस्ट डाल रहे हो और उसी के साथ अगर आप एक फायरबेस डेटाबेस के ऊपर रिक्वेस्ट डाल रहे हो तो आपको जल्दी से रिस्पॉन्स फायरबेस डेटाबेस का मिलेगा। मिली सेकेंड्स में अगर आप काउंट करते हो तो फायरबेस डेटाबेस का रिस्पॉन्स जल्दी से मिलेगा, वहां से जल्दी से डेटा यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। देन यहाँ पे लिमिटेड स्केलेबिलिटी, हाई स्केलेबिलिटी, यहाँ पे बड़े पैमाने पे आप इसको यूज कर सकते हैं रियल टाइम डेटाबेस को। उसी के साथ जो यहाँ पे नॉन रिलेशनल डेटाबेस है इसके अंदर क्वेरीज होती है। यहाँ पे क्या होता है कि एसक्यूएल क्वेरीज यूज की जाती है, तो फायरबेस के अंदर जो उसकी ओन क्वेरीज होती है, ओन एपीआईज होते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, अगर आप कोई फिल्टर्स लगाना चाहते हो, मल्टीपल फिल्टर्स है, तो फायरबेस डेटाबेस के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आपको मल्टीपल कंडीशंस लगा के उसको हैंडल करना पड़ेगा। बट अगर वो सेम चीज आप यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस में करते हो तो वो इजीली हो जाएगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे कुछ कोड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगेन इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, इसके थोड़े से एडवांटेज है, वो लास्ट में पॉइंट आ जाता है कि कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, वो तो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड अगर मैं लास्ट पॉइंट आपको बोलूँ तो ये है कि अगर आप रिलेशनल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि आपका डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए कोई और डेवलपर लगेगा, यानी कि आपको यहाँ पे एसक्यूएल डेवलपर लगेगा जो कि आपका डेटाबेस डिज़ाइन करके देगा, आपको एपीआईज बना के देगा, और फिर आप उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फायरबेस डेटाबेस आप 1-2 घंटे के वीडियोस देख लोगे, देन आप यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस खुद से भी मैनेज करना सीख जाओगे और डेफिनेटली आप यहाँ पे कर पाओगे। एक और मैं एडवांटेज आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आपने यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट किया है या फिर आपने कोई भी एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल फ्लटर से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि आपका डेटाबेस प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हो सकता है कि आपको क्लाउड स्टोरेज परचेस करने की जरूरत पड़े। लेकिन फायरबेस डेटाबेस इनिशियली यूजर्स के लिए फ्री रहता है, बहुत टाइम तक ये फ्री रहता है, मतलब कि आपका जैसे यूज बढ़ेगा, जब आपका एप्लीकेशन ग्लोबल लेवल पे जाएगा तभी आपको यहाँ पे पेड करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि आप इनिशियल स्टेज के अंदर ही फायरबेस डेटाबेस फ्री में यूज कर सकते हैं एंड इसकी हेल्प से एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।